हेलो साथियों, कैसे हो। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बीएसएफ हेड कांस्टेबल सेंट्रल गवर्नमेंट पर न्यू वैकेंसी। ये वैकेंसी बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा निकाली गई है। इस वैकेंसी का जो फॉर्म अप्लाई करने का माध्यम वो ऑनलाइन रखा गया है। ऑफलाइन माध्यम से आप अप्लाई नहीं कर सकते, ओनली ऑनलाइन माध्यम से ही अप्लाई कर सकते हैं। न्यू वैकेंसी की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो पहले इस वीडियो को पूरी देखें, उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करें। आपका पोस्ट नेम जो है वो हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर, हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक। पदों की संख्या 1121। फॉर्म अप्लाई करने का माध्यम पहले ही बता चुका हूँ आपको, ऑनलाइन है। ऑनलाइन ही फॉर्म भर सकते हैं आप, ऑफलाइन और फॉर्म नहीं भर सकते। रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो आपकी 24 अगस्त से 23 सितंबर 2025 तक रखी गई है। एज लिमिट जनरल के लिए 18 से 25, ओबीसी के लिए 18 से 28, एससी एसटी के लिए 18 से 30 उम्र रखी गई है। एम्प्लॉयमेंट टाइप परमानेंट जॉब है, ऐसे नहीं है कि संविदा बेसिस पे हो, परमानेंट जॉब है। बीएसएफ हेड कांस्टेबल पे स्केल लेवल 4 पर आता है, जिसके लिए 25,500 रुपये से 81,100 रुपये 7वें वेतन आयोग 7 CPC के अनुसार, प्लस आपके अलाउंस हैं जो HR, DA सभी को मिलाकर आपकी सैलरी जो शुरुआती सैलरी आपकी 45,000 के लगभग हो जाती है। सैलरी बहुत अच्छी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल के जो पद होते हैं उनका जो ड्यूटी टाइम होता है वो एज ए टीचर का होता है। LDC की पोस्ट होती है और सैटरडे संडे आपका ऑफ रहता है। आपका ऑफिस टाइम होता है 10 से 5। कभी नाइट ड्यूटी नहीं, कभी इवनिंग ड्यूटी नहीं, आपका हमेशा लाइफ टाइम 10 से 5 ऑफिस टाइम रहता है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन आपको पहले आपका फिजिकल होता है PST, उसमें आपकी 7 मिनट में 1600 मीटर की रेस होती है। जनरल कैटेगरी वालों के लिए 170 लंबाई होनी चाहिए। OBC SC ST के लिए 168 आपकी लंबाई होनी चाहिए। 81 से 86 आपका चेस्ट होना चाहिए। फिर आपका होता है CVT, जो आपका रिटर्न एग्ज़ाम होता है। फिर उसके बाद स्किल टेस्ट में BSF ने जो भी रिक्वायरमेंट में मांगा है कि 50 नंबर का आपका स्किल टेस्ट होगा, उसमें आपसे जो भी मांगा है पैसेज लिखवाना या जो भी है, उसके बाद फिर आपकी अंतिम मेरिट लिस्ट निकलती है। उससे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्ज़ाम होता है। मेडिकल बहुत ईजी होता है बीएसएफ हेड कांस्टेबल का। रेडियो ऑपरेटर के जो पद हैं वो 910 हैं, जिनमें जनरल कैटेगरी के लिए 276, EWS के लिए 59, OBC के लिए 350, SC के लिए 127, ST के लिए 98। हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के जो पद हैं वो 211 हैं, इनमें जनरल के 64, EWS के 16, OBC के 82, SC के 28 और ST के 21 पद रखे गए। हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए आपकी जो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए वो 12th पास होने चाहिए आप विद फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। मतलब आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ के साथ 12th पास होने चाहिए, प्लस 60% आपकी होनी चाहिए फर्स्ट डिवीज़न। और जो अभ्यर्थी 10th पास हैं उन्होंने ITI कर रखी है रेडियो टेलीविज़न से, इलेक्ट्रॉनिक्स से। कोपा कंप्यूटर का 1 साल का एक कोर्स होता है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स से, डाटा एंट्री ऑपरेटर से, वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वो भी एलिजिबल है।
हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के लिए जो योग्यता आपकी होनी चाहिए, शैक्षणिक योग्यता, वो 12th पास होने चाहिए आप, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ होने चाहिए, 60% आपकी होनी चाहिए। और जो अभ्यर्थी 10th पास हैं मैट्रिकुलेशन, उनको 10th के साथ एक ITI कोर्स 2 वर्ष का ही होता है ITI कोर्स, और या फिर ITI आपको रेडियो टेलीविज़न, जनरल इलेक्ट्रॉनिक, कोपा, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, ITESM, कम्युनिकेशन और कंप्यूटर हार्डवेयर, नेटवर्क टेक्नीशियन, डाटा एंट्री ऑपरेटर का कोर्स कुल मिला के आपको ITI करनी होनी चाहिए। क्योंकि ITI के जो भी कोर्स होते हैं ज़्यादातर सब इसमें रख दिए गए हैं, एक आध कोर्स है जो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो जो भी अभ्यर्थी 10th पास है और ITI कर रखी है, वो इसके लिए मैक्सिमम स्टूडेंट एलिजिबल है। एज लिमिट आपकी जनरल EWS के लिए 18 से 25 साल, पहले ही बता चुका हूँ। OBC 18 से 28, SC ST के लिए 18 से 30 साल। एक्स सर्विसमैन है या फिर BSF में जो पहले से ऑलरेडी लगे हुए हैं, GD में हैं, वो भी अप्लाई करना चाहें तो उनकी एक अलग पॉलिसी होती है, उन्हें 3 वर्ष कम से कम सेवाएं दे देनी चाहिए BSF में, उसके बाद वो भी इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। रिटर्न एग्ज़ाम जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड होता है, ऑनलाइन होता है, 200 नंबर का होता है। 40 क्वेश्चन फिजिक्स के आते हैं, 80 नंबर के, 20 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, 40 नंबर के, 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आते हैं, 40 नंबर के, इंग्लिश और GK के 20 क्वेश्चन आते हैं, 40 नंबर के। क्वालिफाइंग मार्क्स आपको जनरल OBC EWS के लिए 38%, SC ST के लिए 33% और CA के लिए 20% होने चाहिए। इंग्लिश और GK में से जो एग्जामिनर पूछता है वो GK के क्वेश्चन रखता है 12 से 14 और 6 से 7 क्वेश्चन ही वो इंग्लिश के पूछता है। इस एग्ज़ाम में फिजिक्स का जो रोल होता है वो अहम रोल होता है। जिस भी अभ्यर्थी की कमांड फिजिक्स पर बनी हुई है उसके लिए ये सुनहरा मौका है। फेज 3 होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके फिजिकल में ही चेक कर लिए जाते हैं, जो सबसे पहला चरण होता है। उसमें पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट भी होता है, ये RO के लिए है ओनली, जिसमें 50 मार्क आपको क्वालिफाइंग चाहिए, कम से कम 50 मार्क्स तो आपके होने चाहिए उसमें। एप्लीकेशन फ़ीस जनरल OBC EWS मेल के लिए 100 रुपये प्लस 59 रुपये CSC चार्ज है। SC ST फीमेल्स या डिपार्टमेंटल जो भी अप्लाई करते हैं, एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फ़ीस नहीं रखी गई है, उनके लिए फ्री है। तो अप्लाई करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगी और विस्तृत विज्ञप्ति भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। एग्ज़ाम की तैयारी के लिए भी बहुत नोट्स, PDF, शॉर्ट नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराए हैं। सभी की आपको वहां से लिंक मिल जाएगी, PDF मिल जाएगी डाउनलोड करने के लिए। और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे की न्यू वैकेंसी की जानकारी के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।